बिगुल बज गया है। सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। सभी लोग अपने अपने मुद्दे को मतदाताओं के बीच रख रहे हैं। इसी क्रम में महागठबंधन सासाराम संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी मनोज कुमार कैमूर जिले के कुदरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल की माला से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा ने कहा कि मनोज कुमार किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। हर वर्ग, हर समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है और राजनीतिक से उनके परिवार का पुराना रिश्ता है। उनके आने से सभी धर्म जाति के लोग काफी खुश हैं। लोग खुद उनका प्रचार कर रहे हैं और हम लोग आसानी से इस चुनाव को जीत रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मनोज कुमार युवा हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित और कर्मठ प्रत्याशी हैं। यह सासाराम और भभुआ के बीच कुदरा में रहते हैं, जहां से दोनों तरफ की दूरी लगभग बराबर है। वहीं अन्य प्रत्याशियों के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस बार इनका किसी से मुकाबला नहीं है। एक तरफा मनोज कुमार चुनाव जीत रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कराकट में जो भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश करके पवन सिंह को मैदान में उतारकर उपेंद्र कुशवाहा को हराने की कोशिश में जुटी हुई है, इसका मैसेज पूरे बिहार में जा रहा है। कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार ने कहा कि राजनीति में मैं जनता का सेवा करने के लिए आया हूं। जनता ने मुझे मौका दिया तो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के खेत के लिए पानी, बिजली मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं अपने क्षेत्र में उद्योग धंधे भी उपलब्ध कराऊंगा। वहीं उन्होंने कहा कि जगजीवन बाबू के सपने को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। सासाराम संसदीय क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज राम ने कहा कि मैं सासाराम संसदीय क्षेत्र से जीतूंगा और केंद्र में सरकार भी बनेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राम ने कहा कि सासाराम से जिनकी जीत हुई है, केंद्र में उसी की सरकार बनी है, यह इतिहास गवाह है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सासाराम संसदीय क्षेत्र से जो पार्टी जीती है, आज तक इतिहास गवाह रहा है, उसी पार्टी का केंद्र में सरकार बनता है। मनोज राम ने कहा कि आप सभी सासाराम संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा में मैं 24 घंटे तैयार रहूंगा। सभा में कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया कि इस बार हर संभव प्रयास कर मनोज कुमार को विजयी बनाया जाएगा। अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं की विशेष बैठक बुलाई गई थी जिले से, जिसमें सैकड़ों युवा भाग लिए हुए थे। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। गठबंधन के अलायंस के सभी दलों के कार्यकर्ताओं को मेरे तरफ से आभार, धन्यवाद। मनोज कुमार की तरफ से, सासाराम पार्लियामेंट की तरफ से कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया। इस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपका सवाल चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा आपका सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत प्रकार का यहाँ मुद्दा है, लोकल मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सासाराम पार्लियामेंट जो है, ये बाबूजी ने बहुत पहले, आपको मालूम होगा, करमचट बांध बनाया, इंद्रपुरी का निर्माण किया, जिसके द्वारा ये जो क्षेत्र है धान का कटोरा कहा जाता है। एक किसान बड़ी मेहनत से यहाँ धान उपज करते हैं, गेहूं उपज करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके खून पसीना का जो उपज होता है उसको औने पौने दाम में ले लिया जाता है। यदि मैं यहाँ जब सासाराम पार्लियामेंट के जनता जो मुझे आशीर्वाद देता है, मैंडेट में जब प्राप्त करूंगा, मैं पार्लियामेंट मेंबर बनूंगा, तो ये मेरा मुद्दा होगा कि उनका जो रियल, जो सही जो मूल्य है उनके धान का, उपज का, वो दिलवाने का काम करूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में भी आएगी और इतिहास है कि सासाराम पार्लियामेंट जो जीतता है उसी का सरकार, उसी दल का सरकार, उसी पार्टी का, उसी अलायंस का सरकार केंद्र में बनता है। तो मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन का, मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ प्रत्याशी हूं, यहाँ मैं जीतूंगा और यहाँ जीतूंगा। बिहार से भी अच्छा रिजल्ट आने जा रहा है और मैं आपको पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार भी केंद्र में बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाई के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब उसमें कौन क्या मेरे लिए सोचता है वो मेरे लिए मायने नहीं है। मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ। इस कड़ी धूप में मैं खुद गांव-गांव चल रहा हूँ, जगह जगह चल रहा हूँ, मीटिंग कर, और मैं इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मैं लड़ाई ये जीतूंगा। चाहता हूँ, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी अपनी लड़ाई है। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा, उस पर मुझे कोई ध्यान नहीं है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं इस लड़ाई बताना चाहता हूँ। यहाँ जनता डिसाइड करेगा, जनता यहाँ चुनने वाला है, जनता निर्णय करेगा कि चुनाव से पहले, देखिए चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन चुनाव से पहले इस सासाराम पार्लियामेंट के जनता के साथ में कौन था और चुनाव के बाद कौन है, इस बार का जो चुनाव है, लोग जो है बड़ा
बड़ा सही डिसीजन लेकर के मत करने जा रहे हैं। मेरे से अभी तो 3 दिन हुआ ही है, आप मुझे और 15 दिन समय दे दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि ये सासाराम पार्लियामेंट का लहर किधर जा रहा है। अब इसका कारण ये है कि मैं उनके साथ में पहले भी खड़ा था, चुनाव में ही नहीं, मैं पहले भी खड़ा था, मैं बाद में भी खड़ा रहूंगा। यही कारण है ये जनता जो सासाराम पार्लियामेंट का जनता है, जो मुझे प्यार दुलार स्नेह दे रहा है, यही कारण है कि जुआ हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें, सब लोग हमें आशीर्वाद दे रहा है, सब लोग हमारे साथ खड़ा है। मैं संदेश देना चाहूँगा, ये जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इसमें आप सोच समझ के अपने वोटिंग को करें, क्योंकि आपका वोट जो है, एक मत जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के जिंदगी का, किसी के फ्यूचर का निर्णय करता है। देखिए, चुनाव में कौन खड़ा है, कितना लोग खड़ा है, ये मायने नहीं है। चुनाव के बाद आपके साथ कौन खड़ा होगा, चुनाव से पहले आपके साथ कौन खड़ा है, ये मायने रखेगा, और आप इसको लेकर के वोटिंग कीजिए। धन्यवाद। प्रखंड स्तर से लेकर बूथ स्तर से जिला स्तर तक कांग्रेस हमेशा मजबूत सासाराम लोकसभा में रही। और आज को जो स्थिति है, बिहार में एक हवा बह रहा है महागठबंधन का। सारी जातियाँ, कुछ ही जातियाँ बच गई हैं जो कि मेरे साथ नहीं है, तमाम A to Z लोग महागठबंधन के साथ है। ऐसी स्थिति में मेरा उम्मीदवार भी लोकल है, जिस जाति से आता है उसकी संख्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। सारे लोग आते आते उसको हाथ पर रोक लिया, नहीं लग रहा है कि चुनाव लड़ने में बहुत मेहनत करना है। सारे मतदाताओं ने उनको रोक लिया। जीत का यह मुख्य कारण है कि जनता चाहती है, गांव के मतदाता चाहते हैं कि मनोज राम यहाँ से सांसद बने, हम लोग का सेवा करें। आपसे नहीं, बहुत मत के साथ हम 2 लाख मतों से हराएंगे बीजेपी को। यहाँ कुछ देर पहले आपने कहा कि जो आपके बगल पार्लियामेंट है काराकाट, वहाँ पवन सिंह चुनाव लड़े हुए हैं, पवन सिंह का असर यहाँ पे मिल रहा है। कुशवाहा जाति में वोटर को लेकर ऐसे क्या मतदाताओं में नाराजगी है? एकदम कुशवाहा का एक एक बच्चा इस बात को जानता है कि साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी बनाया गया। इसलिए कुशवाहा जाति में आक्रोश है। अपना खाकर, अपना पैसा लगाकर इस गर्मी में मनोज राम के लिए गाँव गाँव वोट मांग रहा है। इसलिए बन गई, बहुत बड़ा काम किया। मैं कैमूर के लोगों को प्रणाम करता हूँ, साथ ही निवेदन करता हूँ कि मनोज राम घर का बेटा है, कुदरा में घर है, सासाराम वहाँ से 22 किलोमीटर, यहाँ से 22 किलोमीटर भभुआ, दोनों के मध्य में है। यहाँ की जनताओं को मिलने में आसानी होगी। यहाँ उसका जन्म हुआ है, घर है, मकान है, और कर्मठ है, नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है। क्या लग रहा है इस बार जो बाहरी और भीतरी का जो मामला है चर्चा में है, तो बाहरी भीतरी का असर पड़ेगा? पड़ गया है। गांव में चर्चा हो रही है, गांव में चर्चा हो रही है। एक बाहर का कैंडिडेट है, एक घर का कैंडिडेट। किसको घर को मान रहे हो, किसको बाहर को मान रहे हो? मनोज राम को घर का मान रहा है लोग, और भाजपा के प्रत्याशी को बाहर का मान रहा है। मतलब आपके सामने लड़ाई बहुत बड़ी चीज नहीं रही। नहीं, लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा हवा बह रहा है। यहाँ के युवा बहुत समझदार है। यहाँ हमारे सासाराम पार्लियामेंट में नौजवान पढ़े लिखे हैं, दिल्ली जाकर, पटना जाकर, कानपुर जाकर, कोटा जाकर पढ़ कर आए हुए हैं। सारे लोग समझदार हैं, सारे लोगों ने निर्णय लिया है। अभी आप देखोगे कि नौजवानों की एक टोली आपको मिली होगी। इसी तरह हर जगह युवा वर्ग जो है मनोज राम के साथ। इस सांसद तो घर है यहाँ, दिल्ली क्यों बैठेगा, पटना बैठेगा क्यों? घर आएगा, घर आएगा तो सबसे मुलाकात होगी। एक पैराशूट से नहीं ना अपने नाम में उतर जाएगा वो। घर में उसके हवाई अड्डा, हेलीकॉप्टर नहीं ना है, वो आएगा, जिले में होगा तो घर में जाएगा। यहाँ सब लोगों से मुलाकात हो, सबको प्रणाम करके सब लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि मनोज राम को मत दे। मनोज राम चुनाव जीते हैं, भारी मतों से जीता है। राधेश्याम कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कैमूर।